लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। इसमें आपको लिस्ट वन में आइसोमरिक पेयर्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में आपको टाइप्स ऑफ आइसोमर्स दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इनका क्या रिलेशन है आइसोमर्स में, ये आपको इसमें बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको दिया हुआ है प्रोपेनेमिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? आईयूपीएससी नेमिक्स की। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें कि आपको आईयूपीएससी नेम लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहला ए वाला आप देखो, इसमें ए आपको दिया हुआ है प्रोपेनेमिन CH3 CH2 CH2 NH2, दैट इज प्रोपेनामीन, ठीक है, प्रोपेनामीन। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है एन मिथाइल इथेनामिन, तो ये आपको दिया हुआ है एन मिथाइल इथेनामिन, ठीक है। तो NH CH2CH3, ये क्या दिया हुआ है? एन मिथाइल इथेन, ठीक है, एन मिथाइल इथेन अमीन। तो यहाँ पे आप लोग देखें इसमें क्या लिखेंगे हम? इथेन अमीन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 डिग्री अमीन है। कौन सा अमीन है? 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन। और ये वाला जो अमीन है ये कौन सा अमीन है? 2 डिग्री अमीन है, दैट इज द 2 डिग्री अमीन। तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोनों आपस में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए इन दोनों का रिलेशन? फंक्शनल आइसोमर्स का, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए 3, ए का क्या आना चाहिए? 3। फिर उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे हेक्सेन 2 ऑन एंड हेक्सेन 3 ऑन, तो हम इसका स्ट्रक्चर पीछे बना लेते हैं। बी वाला हम लोग देख सकते हैं, बी क्या दिया हुआ है? हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है, हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन। तो आप लोग सबसे पहले हेक्सेन बनाए 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की मैंने क्या बनाई? कार्बन चेन। और यहाँ पे हमने लिखा हेक्सेन, हेक्सेन 2 ऑन, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हेक्सेन 3 ऑन। यहाँ पे आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आप लोग लिखें हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है। ये आपस में क्या है? ये पोजीशन आइसोमर तो है ही सही, लेकिन हम लोग पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेटामर्स को देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होंगे? मेटामर्स होंगे, मेटामर्स, ठीक है, मेटामर्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बी वाले ऑप्शन में हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? फर्स्ट, मेटामर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखें इसमें सी वाला जो आपको दिया हुआ इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनामीन, इसमें ये क्या होंगे आपस में? हम लोग देख लेते हैं। इथेनामाइड, सी वाला जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है दैट इज द इथेनामाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्लियर है। और इसका आपको दिया हुआ है दूसरा एक और नाम, हाइड्रोक्सी इथेन अमीन, हाइड्रोक्सी इथेन अमीन। तो यदि आप इसका टोटोमेरिक फॉर्म बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा? CH3 CH3 C पे क्या लिखेंगे हम? OH, ठीक है, और ये C और N के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो बेसिकली ये क्या है? यहाँ पे यदि हम लोग इसका नाम देखें तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी इथेनामीन। तो यस, ये हाइड्रोक्सी इथेनामीन है 1 और 2, तो इसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप आ गया तो हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और यहाँ पे NH है इसलिए अमीन, इथेन अमीन। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में? टॉटोमर्स का, टोटोमर्स का, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे डी ऑप्शन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगा दी टोटोमर्स, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आपको दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पेरानाइट्रोफिनोल, तो ये जो दिया हुआ है आपको पोजिशन आइसोमर है, हमें नाम से ही पता पड़ रहा है, क्योंकि एक ऑर्थो पोजिशन पे है एक पेरा पोजिशन पे है, तो बोथ आर द ऑर्थो पेरानाइट्रोफिनोल आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे आना चाहिए सेकंड। वैसे मैं आपको उसका भी बता देती हूँ, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में यदि हम लोग देखें, डी वाले ऑप्शन में, ठीक है, आपको दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल OH NO2, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है OH NO2, ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ये हो गया आपका पेगानाइट्रोफिनोल। तो देट आर द पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है
कि इसका जो आंसर आना चाहिए ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए, दैट विल बी द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी विल बी द